तो दोस्तों आज 28 मई 2020 वीरवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज की ताज़ा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में लॉकडाउन 5 को लेकर एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें सरकार द्वारा लॉकडाउन 5 को लेकर नया ऐलान किया गया है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में भारत नेपाल की जंग को लेकर बड़ी खबर आई है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में भारत में टिकटॉक बैन को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इसके अलावा पीएम किसान स्कीम पर सरकार का बड़ा फैसला और जानेंगे स्कूल कॉलेज दोबारा खोलने पर एक बड़ी खबर आई। इसके अलावा अभी सरकार का ऑफर आया है जिसके तहत आपको 1 लाख रुपए मिल सकते हैं। इसके अलावा कोरोना महामारी के बाद भारत के ऊपर एक और मंडराया बड़ा खतरा। दोस्तों आज हम आपको अपनी इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिरी तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। बस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं आज की बड़ी पहली खबर पर। और आज की पहली बड़ी खबर है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताज़ा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना के मामले 1,53,000 से ज़्यादा हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में रिकॉर्ड 792 नए मामले आए। दिल्ली सरकार ने बताया कि अब राजधानी में कुल संक्रमितों की संख्या 15,275 हो गई है। 7,690 एक्टिव केस। अब तक 7,264 मरीजों की छुट्टी भी कर दी गई है। अब तक 303 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में इससे पहले 22 मई को एक दिन में सबसे ज़्यादा 660 मरीज सामने आए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत, नेपाल ने विवादित नक्शे पर लगाई रोक। नेपाल की ओर से पिछले दिनों जारी किए गए विवादित नक्शे को लेकर भारत की कूटनीतिक जीत हुई। नेपाल ने बुधवार को अपने इस विवादित नक्शे पर रोक लगा दी। कहा जा रहा है कि नेपाल कांग्रेस के दबाव में वहां की सरकार ने अपने कदम वापस खींचे हैं। बताया जा रहा है कि नेपाल की मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाल कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक में मंगलवार शाम को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस बात से अवगत कराया था कि इस मामले में उसे और कुछ समय चाहिए। इसके बाद संविधान संशोधन बिल को संसद की कार्यसूची से हटा लिया गया। इस संसद में 2/3 समर्थन चाहिए था। दोस्तों अगली बड़ी खबर जानने से पहले आपको ये बता दें कि हमारे चैनल पर एक कॉन्टेस्ट चल रहा है। आप भी 500 रुपये पेटीएम कैश जीत सकते हैं। बस आपको वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में हमें यह बताना है कि भारत के किस राज्य में सबसे कम कोरोना संक्रमितों की संख्या है। लॉकडाउन के बीच एसबीआई ने करोड़ों ग्राहकों को दिया झटका, एफडी पर ब्याज दरों में भारी कटौती। लॉकडाउन के बीच एसबीआई ने अपने ग्राहकों को झटका देते हुए एफडी दरें घटाने का फैसला किया है। नई दरें 27 मई से लागू हो गई हैं। नंबर 1, 7 से 45 दिन की एफडी पर नई ब्याज दरें। एसबीआई ने आम लोगों के लिए ब्याज दरें 3.3% से घटाकर 2.9% कर दी है। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए ब्याज दरें 3.8% से घटाकर 3.4% पर आ गई। नंबर 2, 46 से 179 दिन की एफडी पर नई ब्याज दरें। एसबीआई ने आम लोगों के लिए ब्याज दरें 4.3% से घटाकर 3.9% कर दी है। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए ब्याज दरें 4.8% से गिरकर 4.4% रह गई। तो दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। स्कूल कॉलेज दोबारा खोलने पर लटकी तलवार, गृह मंत्रालय ने दिया बयान। कोरोना वायरस के चलते लागू किए गए लॉकडाउन की वजह से फिलहाल स्टूडेंट्स ऑनलाइन स्टडी पर जोर दे रहे हैं। दरअसल मीडिया के एक वर्ग में ऐसी खबर आई थी कि मंत्रालय ने सभी राज्यों में स्कूल खोलने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद गृह मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से यह वक्तव्य जारी किया गया कि गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट किया, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। देश भर में सभी शैक्षणिक संस्थान खोलने पर अभी भी रोक है। बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मार्च मध्य से सभी शैक्षणिक संस्थान बंद है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। कोरोना संकट में अब इस बैंक ने लिया अपने कर्मचारियों की सैलरी काटने का ऐलान। कोटक महिंद्रा बैंक और एनबीएफसी कंपनी, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस इस संकट की वजह से वेतन में कटौती का ऐलान पहले ही कर चुकी है। 30% तक सैलरी कटौती का ऐलान। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वी वैद्यनाथन ने CNBC टीवी 18 को खास बातचीत में बताया कि बैंक ने शीर्ष स्तर से किफ़ायत के लिए कदम उठाने शुरू किए हैं।
वी वैद्यनाथन ने वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए खुद अपने वेतन में 30% कटौती का प्रस्ताव रखा है। बता दें कि पिछले महीने कोटक महिंद्रा बैंक ने भी सूचित किया था कि उसकी शीर्ष टीम ने वर्तमान वित्त वर्ष के लिए अपने वेतन में 15% कटौती का स्वैच्छिक प्रस्ताव रखा है। कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ उदय कोटक ने पूरे वित्त वर्ष 2021 के लिए वेतन ना लेने का चुनाव किया है। वो सिर्फ ₹1 वेतन लेंगे। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर क्या है। भारत चीन विवाद के बीच आए डोनाल्ड ट्रंप, कहा दोनों देश के बीच मध्यस्थता कराने के लिए तैयार हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद में दखल देते हुए कहा कि अगर दोनों देश राजी हो तो वह मध्यस्थता कराने के लिए तैयार हैं। उल्लेखनीय है कि लद्दाख में दोनों देशों के बीच स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब करीब 250 चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच 5 मई को झड़प हुई और इस घटना में भारतीय और चीनी पक्ष के 100 सैनिक घायल हो गए थे। इस घटना पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। 9 मई को उत्तरी सिक्किम में भी ऐसी ही घटना सामने आई। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लॉकडाउन में फ्लिपकार्ट से मंगाइए दक्षिण भारत के आम, 3 किलो तक का ऑर्डर दे सकेंगे। कर्नाटक के किसानों ने पूरे देश में आम की होम डिलीवरी के लिए ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के साथ हाथ मिलाया। बागवानी विभाग के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार कटारिया ने कहा कि मैंगो बोर्ड यानी कर्नाटक राज्य आम विकास और विपणन निगम लिमिटेड आम के उत्पादकों और किसान उत्पादक संगठनों को। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। नरम पड़ रहे चीन के सुर, चीनी राजदूत ने कहा भारत चीन एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच चीन के सुर अब नरम होते दिखाई दे रहे हैं। पहले चीनी विदेश मंत्री ने सीमा पर भारत के साथ स्थिति सामान्य होने की उम्मीद जताई तो भारत में चीन के राजदूत ने मतभेदों को बातचीत के जरिए मिटाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चाइनीज ड्रैगन और भारतीय हाथी एक साथ नृत्य कर सकते हैं। बता दें कि 5 मई से ही पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनावपूर्ण माहौल बनाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में चीन नाकाम साबित हो रहा है। हमें रिश्तों को प्रगाढ़ करना है। भारत में चीन के राजदूत सन विडोंग ने कन्फेडरेशन ऑफ यंग लीडर्स मीट को संबोधित करते हुए भारत और चीन के रिश्ते को प्रगाढ़ करने की जरूरत बताई। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम किसान स्कीम पर सरकार का बड़ा फैसला, 45 लाख किसानों को मिलेगा सिर्फ 4% पर लोन। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम से किसान क्रेडिट कार्ड को जोड़ने के बाद देश के लगभग 70 लाख लोगों ने खेती किसानों के लिए सस्ता लोन लेने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने केसीसी के लिए आवेदन किया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक इसमें से 45 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है, जबकि 25 लाख लोगों को केसीसी जारी कर दिया गया है, जबकि शेष को भी कार्ड देने की प्रक्रिया चल रही है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। एफडी कराने वालों के लिए जरूरी है 30 जून तक ये फॉर्म जमा कराना, वरना होगा बड़ा नुकसान। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने एफडी पर ब्याज दरें घटाकर अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। वहीं अब अगर आपने 15G और 15H फॉर्म जमा यानी टीडीएस नहीं किया तो आपके मुनाफे पर बैंक टीडीएस काट लेगा। ऐसे में आपका मुनाफा कम हो जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के कारण जारी लॉकडाउन को देखते हुए सीबीडीटी ने फॉर्म 15G और फॉर्म 15H भरने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी है। एसबीआई खाताधारक ऑनलाइन अपने खातों में लॉगिन कर सकते हैं और इस सेवाओं के तहत फॉर्म जमा करा सकते हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। लॉकडाउन 5.0 का खाका तैयार है, जानिए किसे मिलेगी छूट और किन शहरों पर होगा फोकस। दोस्तों पिछले 2 महीनों से कोरोना वायरस संक्रमण के संकट ने देश में तबाही मचा रखी है। इस दौरान मोदी सरकार ने देश के 4 चरणों में लॉकडाउन कर रखा है। आगामी 31 मई को लॉकडाउन का चौथा चरण भी खत्म हो रहा है। ऐसे में मोदी सरकार द्वारा लॉकडाउन के 5वें चरण का खाका अभी से तैयार किया जा रहा है। मीडिया के सूत्रों की माने तो लॉकडाउन 5.0 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही मन की बात कर सकते हैं। लॉकडाउन के 5वें चरण में कोरोना प्रभावित 11 शहरों को छोड़कर बाकी देश में छूट का दायरा बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 31 मई के बाद 2 हफ्तों के लिए बढ़ सकता है लॉकडाउन, इन 11 शहरों पर रहेगा फोकस। केंद्र सरकार 31 मई के बाद 2 हफ्तों के लिए फिर से लॉकडाउन बढ़ा सकती है। कोरोना वायरस के संक्रमण की गति को कम करने के लिए बढ़ाए जाने वाले इस लॉकडाउन का स्वरूप अलग हो सकता है और इससे पहले के मुकाबले अधिक ढील दी जा सकती है। गृह मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन का अगले चरण की भावना पहले जैसे लॉकडाउन की तरह नहीं होगी और ज्यादातर फोकस
11 शहरों पर होगा जहां देश के कोविड-19 के 70% मामले हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। 69,000 यूपी शिक्षक भर्ती, आवेदन की अंतिम तिथि 28 मई तक बढ़ी। यूपी बेसिक शिक्षा विभाग ने 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। यूपी बेसिक शिक्षा विभाग ने उम्मीदवारों को मोबाइल नंबर बदलने की अनुमति देने के बाद अब अंतिम रूप से 28 मई तक आवेदन जमा कराने की तिथि निर्धारित किया है। उल्लेखनीय है कि मोबाइल नंबर बदलने की अनुमति 26 मई 2020 से ही शुरू कर दिया गया था। अपने पूर्व दर्जे किए गए मोबाइल नंबर के बदलने के कारण कई उम्मीदवार आवेदन नहीं कर पाए थे, क्योंकि मोबाइल नंबर में आने वाले OTP दर्ज कर ही आवेदन प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। वैसे उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, वे अपना मोबाइल नंबर बदलने के बाद अब नए दर्ज मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP के द्वारा अपना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 28 मई 2020 तक पूरा कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, कोरोना वायरस लेकर लोगों को बचाने के लिए तैयार किए गए आरोग्य सेतु ऐप पर पिछले काफी समय से सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोग्य सेतु में निजता को लेकर उठाई जा रही चिंताओं को देखते केंद्र सरकार एक बग बाउंटी प्रोग्राम लेकर आई है। कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप आरोग्य सेतु का सोर्स कोड भी रिलीज कर दिया गया है, जिसकी मदद से ऐप में कमियों और खामियों का पता लगाया जा सके। सरकार ने इसके साथ ही इसमें खामियों का पता लगाने वालों को बड़ी राशि का पुरस्कार देने का ऐलान किया है। 1 लाख रुपए तक इनाम जीत सकते हैं। इस ऐप में खामी का पता लगाने वालों के लिए 4 श्रेणी के पुरस्कार रखे गए हैं। इसमें खामी का पता लगाने और इसके कार्यक्रम सुधार के सुझाव देने वालों के लिए यह पुरस्कार रखे गए हैं। आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मंगलवार को 445 घरेलू उड़ानों का हुआ संचालन, 62,641 लोगों ने की यात्रा। नगर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मंगलवार को कुल 445 घरेलू उड़ानों का संचालन हुआ, जिनमें से 62,641 लोगों ने यात्रा की। उन्होंने कहा कि भारत में घरेलू विमान सेवाओं की बहाली के दूसरे दिन हवाई अड्डे पर सारा कामकाज सुगमता से हुआ। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को जरूर दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।